पोल्यूशन में इस डार्क ऑक्सीजन का कोई रोल रहा है? ये सारे सवाल एंड्रयू को सताने लगे और फिर एंड्रयू की नजर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की तरफ गई। आपको याद है शुरुआत में मैंने कहा था एंड्रयू को एक चिंता सता रही थी कि डीप सी के जानवर खतरे में हो सकते हैं। आखिर कारण क्या था? क्योंकि ये जो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ना, ये एक बहुत ही फेमस इलाका है स्पेसिफिकली डीप सी माइनिंग के लिए। ये लिटरली अरबपतियों के पैसे छापने की मशीन है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से सिर्फ इस अकेले इलाके में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स मौजूद है, जिसका अगर नंबर्स में इवैल्यूएशन करें तो वो आंकड़ा आएगा करीब 16 से 17 ट्रिलियन डॉलर्स। जस्ट इमेजिन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स यहां पर मौजूद है, जिनमें से सबसे इन डिमांड मेटल्स है जैसे मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट, जो लगभग 75% से 85% यहीं पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से मिलता है, और वो सोर्स है ये बटाटे के आकार और शेप के छोटे छोटे पत्थर, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये पत्थर इतने नायाब है कि इन्हें बनाने में करोड़ों सालों का समय लग जाता है। प्रकृति द्वारा बनाया जाता है ऑब्वियसली, जिस दौरान इनमें लेयर बाय लेयर मेटल्स और मिनरल्स स्लोली डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि यही पत्थर इसी एरिया के समुद्री तल में 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी लगभग 2100 करोड़ टन है। कहीं इन पत्थरों में ही डार्क ऑक्सीजन का कोई सुराग तो नहीं छुपा था? यही सवाल एंड्रयू और टीम को आया, बट इस सवाल का जवाब आखिर कौन दे सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, जो समुद्र की दुनिया के केमिस्ट्री का बादशाह था और एंड्रयू का एक पुराना कॉलीग भी, डॉक्टर फ्रांज गीगर। डॉक्टर गीगर के साथ मुलाकात करने के बाद दोनों साइंटिस्ट ने ठाना कि क्यों ना हम इस नायाब पत्थर को अपने लैब में टेस्ट करें। एग्जैक्टली एक वैसे ही एनवायरनमेंट को क्रिएट करके जैसे कि समुद्र के तल में है। इससे हम इन पत्थरों के बिहेवियर को एकदम गौर से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अपने आप ही ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और पानी का पानी हो जाएगा साफ हमारी आंखों के सामने। और इसीलिए फिर वो तुरंत ओशन फ्लोर से वही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लेकर आए, उसे मर्क्यूरी क्लोराइड से डिसइंफेक्ट किया, ताकि अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो जो उसके ऊपर बैठा है और वो एक्चुअली में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे वो मार सके। और फाइनली उसे एक एयर टाइट जार में पानी के अंदर रखकर कोल्ड और सॉल्टी वाटर का एग्जैक्ट एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया और ऑक्सीजन लेवल्स को ट्रैक करना शुरू किया। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे डीप सी में हो रहा था। ऑक्सीजन कम होने की जगह पर उस जार में इंक्रीज होने लगा, और वो भी इतना कि नॉर्मल लेवल से 3 गुना बढ़ गया था। यानी कि अब ये तो एटलीस्ट प्रूव हो गया था कि इस नए जन्मे ऑक्सीजन गैस का सोर्स कोई प्लांट या माइक्रो